नमस्ते, मैं ज्योतिषाचार्य डिम्पल शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं धनतेरस के बारे में। 2 नवंबर दिन मंगलवार के दिन धनतेरस इस बार पड़ रही है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस हम मनाने वाले हैं इस बार। अब धनतेरस का महत्व क्या है, हमें किस देवता की पूजा करनी है और शुभ मुहूर्त क्या है, और साथ ही मैं आपको उपाय बताऊंगी कि धन अगर आपके घर में नहीं टिकता तो कैसे स्थिरता बन सकती है और क्या आपको खरीद के लाना चाहिए ताकि धन की स्थिरता आपके घरों में रहेगी और माता की आप पे आशीर्वाद बना रहेगा, और साथ ही साथ आरोग्यता का आप कैसे वरदान पा सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं धनतेरस में किस किस देवता की पूजन किया जाता है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी का, कुबेर जी का और धन्वंतरी देवता का पूजन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी देवता कलश लेके उत्पन्न हुए थे जिसमें अमृत था, और इसी वजह से कि एक बर्तन खरीदने का तब से ही एक चलन शुरू हुआ है, और इस वजह से आज के दिन बर्तन खरीदने का बहुत महत्व है, और वो भी अगर आप गहरा बर्तन लेते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर हम कुबेर देवता की पूजन करते हैं तो आपको जो भी धन संबंधी समस्या है तो वो ख़त्म हो जाती है। और माँ लक्ष्मी की अगर पूजन, जैसे कि आप भी नवरात्रि गई है, माँ लक्ष्मी के पूजन से तो धन वर्षा होती है, धन का आगमन शुरू हो जाता है। तो ये तो हमें 3 देवताओं की पूजन करनी है आज के दिन। साथ में हम यज्ञ देवता का आज दीपक भी लगाते हैं। अब हम जानेंगे कि किस तरीके से पूजन विधि क्या है, और साथ ही साथ आपको कुछ सरल उपाय बताए जाएंगे जिससे आप करके धन आगमन शुरू हो सकता है आपके घरों में भी। चलिए अब हम जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है, कि किस समय आपको पूजा करनी है और पूजन विधि क्या है। आज का जो शुभ मुहूर्त है वो है शाम को 5:25 से शाम को 6 बजे तक। ये तो है शुभ मुहूर्त। साथ ही साथ अगर हम प्रदोष काल की बात करें तो 5:40 से 8:14 का जो मुहूर्त है वो अति शुभ है। इस समय का पूजन किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। वैसे तो पूरा दिन ही बहुत शुभ है, लेकिन कुछ समय ऐसे रहते हैं कि जब पूजन किया जाए तो स्थिरता बनी रहती है। पूजन के लिए अब आपको क्या करना है, कौन से देवता को कौन सी आपको भोग लगाना है, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी देवता प्रसन्न हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको माता लक्ष्मी जी का पूजन करता है। माता लक्ष्मी को भोग में आपको खीर चढ़ानी है। अब वैसे तो राशि अनुसार आपको बताया जाएगा कि आपको कौन से कलर की मिठाई चढ़ाई जाए, लेकिन माता जी को, लक्ष्मी जी को खीर बहुत पसंद है, तो भोग जो लगेगा आज के दिन वो खीर का लगेगा। पहले आप पटे में माता जी लक्ष्मी जी को विराजमान करिए, फूल, नैवेद्य, घी का 1 बत्ती का दीपक लगाइए, साथ में भोग लगाइए और आरती करिए। बहुत सिंपल तरीका है पूजन विधि का, कोई स्पेशल इसमें नहीं है, बस एक यहाँ मन का भाव देखा जाता है। और साथ ही साथ आपको श्री सूक्तम का पाठ करना है। इससे माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और स्थिरता के साथ आपके घर में विराजमान करती हैं। अब हम बात करते हैं कुबेर देवता की। कुबेर देवता जी को आज जो मिठाई का भोग लगेगा वो सफ़ेद का भोग लगेगा, सफ़ेद मिठाई का भोग लगेगा, उससे वह अति प्रसन्न होते हैं। कुबेर देवता का अगर आज के दिन पूजन किया जाता है तो धन का आगमन शुरू हो जाता है और धन में स्थिरता आती है। तो उनका भी अगर हम पूजन करते हैं तो आपको सफ़ेद फूल चढ़ाइए कुबेर देवता जी को, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइए और 1 बत्ती का दीपक आप जलाइए और नैवेद्य, फूल वगैरह चढ़ा के आरती कीजिए। और देखिए, बस मन का भाव अगर आपका अच्छा होगा तो कुबेर देवता भी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं धन्वंतरी देवता का जो पूजन होगा। धन्वंतरी देव आरोग्यता का वरदान देते हैं, और धन्वंतरी देवता को पीले फूल और पीले मिठाई आज के दिन चढ़ाई जाती है।
जिससे वह अति प्रसन्न होते हैं। फिर से ही वही सिंपल विधि है, आपको एक बत्ती का दीपक जलाना है, पीले फूल चढ़ाने हैं, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, चावल चढ़ाना है और साथ में आपको पीली मिठाई का भोग लगाइए धन्वंतरी देवता का और उनसे प्रार्थना करिए कि आप घर में अच्छे से सुख समृद्धि और आरोग्यता प्रदान करिए। ये सिंपल विधि है पूजन की, आप करिए, देखिए किस तरीके से देवता प्रसन्न होते हैं। ये छोटी सी विधि थी, आप अगर पूजन करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं। साथ में आपका जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे आपको यम देवता का आज दीपक लगाना है। एक पटा लीजिए, उस पे लाल कपड़ा बिछाइए, साथ में अक्षत की या तो चावल की ढेरी लीजिए, नहीं तो गेहूं की ढेरी लीजिए और उसके ऊपर आपको सरसों के तेल का दीपक लगाना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो दीपक लगेगा वो दक्षिण की तरफ मुंह करता हुआ लगना चाहिए, क्योंकि यम देवता दक्षिण की ओर विराजमान रहते हैं। साथ ही साथ ये पूजन अगर हम करते हैं, यम देवता का दीपक लगाते हैं, तो इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे उपाय की, छोटे छोटे, जो आप करके बहुत जल्दी धनवान भी बन सकते हैं। अगर आपके घर में बरकत नहीं होती, अनचाहे खर्चे लगे रहते हैं, तो किस तरीके से आप इनसे बच सकते हैं। आज के दिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पूजन के समय 13 दीपक पूजन के स्थान पे लगेंगे और 13 दीपक आपके बाहर जहाँ पे बाउंड्री वॉल है वहाँ आपको लगाने हैं। तो ये 13 दीपक बाहर और 13 दीपक मंदिर में लगेंगे। आज के दिन आपको नमक ज़रूर खरीदना है। नमक खरीद के, और जो आपके यहाँ भोजन बनेगा, प्रसाद बनेगा, उसमें नमक आप वही जो लेके आएंगे पूजन के बाद, उसी नमक का आपको प्रयोग करना है। तो उससे धनवंतरी देवता और माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब हम खड़े धनिये का। खड़े धनिया अगर आप आज के दिन घर में लाते हैं तो आपके यहाँ धन वर्षा शुरू हो जाती है। अब इसको उपयोग में कैसे लाना है? अगर आप खड़ा धनिया लेके आते हैं, उसको आप पूजन के स्थान पर रखिए। अगले दिन इस खड़े धनिये को आपको एक गमले में या फिर कच्ची जगह में आपके यहाँ पे उसको बोना है और उसको पानी देना है, आपको उसकी सिंचाई करनी है। जिस तरीके से ये धनिया बड़ा होगा और फलेगा फूलेगा, ठीक उसी प्रकार से धन वर्षा आपके यहाँ शुरू होने लगेगी, धन आगमन शुरू होने लगेगा। बहुत छोटा सा उपाय है ये। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ आज अगर आप धन्वंतरी देवता को आप चढ़ाते हैं और उसे आपके धन स्थान पे रखते हैं, तो भी धन वर्षा आपके यहाँ शुरू हो जाएगी। अगर हम धन आपके यहाँ नहीं टिकता है, तो आपको किस तरीके से जो अनचाहे खर्चे रहते हैं उसको रोक सकते हैं। पूजा करते समय आज आपको एक मिट्टी का दीपक जलाना है, एक बाती का दीपक रहेगा। साथ में माता रानी को आपको लौंग का जोड़ा अर्पित करना है। इस बात का ध्यान रहे कि लौंग का जो जोड़ा रहेगा, ऊपर से लौंग का जो फूल रहता है वो टूटा हुआ ना हो। लौंग का जोड़ा आपको माता जी को अर्पित करना है और अगले दिन यही लौंग का जोड़ा आपके धन स्थान पे आपको रखना है। उसके बाद आप देखिए किस तरीके से आपके यहाँ जो अनचाहे खर्चे हैं वह रुक जाएंगे और धन वर्षा शुरू हो जाएगी। आज के दिन ईशान कोण में अगर आप घी का दीपक लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखिए शाम को 6 बजे के बाद, तो आपके यहाँ अनावश्यक खर्चे और यहाँ तक कि जो स्पेशली मेडिसिन्स में अनावश्यक खर्चे आपके जाते हैं वो रुक जाएंगे, घर से बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। इसमें विशेष ये रहेगा कि आपको मिट्टी का दीपक लेना है, उसकी जो बाती रहेगी वो रुई की नहीं रहेगी, लाल धागे की रहेगी। मौली जो हम हाथ में बांधते हैं और पूजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपको वो मौली इस्तेमाल करनी है बाती के लिए। घी की आप दीपक जलाइए, बाती आपको वो मौली का लेना है, लाल धागा लेना है और उसके बाद आपको घी डालने के बाद उस दीपक में आपको कुछ धागे केसर के डालने हैं और उसके बाद ये आपको घी का दीपक जो है इसको जलते रहने दीजिए ईशान कोण में। जब तक उसमें घी रहेगा वो जलता रहेगा, तो कोशिश यही करिए कि आप थोड़ा दीपक बड़ा लीजिए।
ऐसा अगर आप करते हैं तो देखिए किस तरीके से आपके यहाँ जो मेडिसिन्स में खर्चे होते हैं उसमें कितनी कटौती होती है और साथ में आरोग्यता को आपको वरदान मिलता है। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो आप अगर करते हैं तो आपको संपन्नता, आरोग्यता आपके घर में बनी रहती है। एक बार करके ज़रूर देखिएगा, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। साथ ही में अब हम राशि के अनुसार आपको कौन सी मिठाई माता जी को अर्पित करनी है। वैसे तो जो माता जी को, कुबेर देवता को, धनवंतरी देवता को कलर अति प्रिय है, वो मिठाई तो आपको अर्पित करनी ही है, लेकिन साथ में उसके साथ साथ राशि अनुसार अगर आप वो अर्पित करते हैं दूसरी मिठाई तो इससे आपको अधिक फल मिलता है। तो चलिए जान लेते हैं। मेष राशि वालों को लाल रंग की मिठाई अर्पित करनी है, वृषभ राशि वालों को सफ़ेद रंग की, मिथुन राशि वालों को हरे रंग की, कर्क राशि वालों को सफ़ेद रंग की मिठाई अर्पित करनी है, सिंह राशि वालों को पीले रंग की या फिर ऑरेंज कलर की मिठाई आप अर्पित कर सकते हैं। कन्या राशि वालों को हरे रंग की मिठाई अर्पित करनी है, तुला राशि वालों को सफ़ेद रंग की, वृश्चिक राशि वालों को लाल रंग की मिठाई अर्पित करनी है, धनु राशि वालों को पीले रंग की, मकर राशि वालों को ब्राउन कलर की मिठाई अर्पित करनी है, कुंभ राशि वालों को क्रीम कलर की मिठाई अर्पित करनी है, और मीन राशि वालों की हम बात करें, आपको भी जो भोग लगाना है, मिठाई अर्पित करनी है, वो पीले रंग की आपको भोग लगाना है। अगर इस तरीके से आप पूजन विधि करते हैं, छोटे छोटे उपाय करते हैं और अपनी राशि अनुसार भोग लगाते हैं तो देखिए माता रानी, कुबेर देवता और धनवंतरी देवता किस तरीके से आप पे प्रसन्न होते हैं।